हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 25 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और ये जीके जीएस की दूसरी क्लास है। अगर आप लोग पहली क्लास को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको हिंदी, कला वर्ग एंड करंट अफेयर और जीके की जो है और भी टेस्ट की वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा 25 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। नीचे आप लोग क्लासेस का जो है टाइमिंग देख सकते हैं। 9:30 बजे जो होती है हिंदी लैंग्वेज की क्लास होती है। 1:45 पे जीके प्लस करंट अफेयर की क्लास होती है जो कि अभी हो रही है। जीके की कल करंट अफेयर की क्लास हुई थी। उसके बाद 5:45 पे रीजनिंग प्लस सब्जेक्ट एबिलिटी की क्लास होती है। इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टाइम से आप लोग ज्वाइन हो जाया करें, ठीक है। काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि हमें बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बेस्ट बुक बता दीजिए। जो आप लोग जो है चक्षु पब्लिकेशन की बुक से जो है अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग इस बुक का जो है कवर पेज देख सकते हैं। कला वर्ग की ये प्रैक्टिस सेट की बुक है। इसमें आपको चारों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और 3900 से ज़्यादा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, साथ ही 5 पुराने पेपर आपको मिलेंगे 2017 से लेकर 2021 तक के पूरे 15 प्रैक्टिस सेट पेपर्स आपको अलग से मिलेंगे। ये पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। इसकी आप लोग विशेष सूची नीचे देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी बुक है। ये बुक आपको हर जगह हर मार्केट पे मिल जाएगी। आप लोग इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर करके घर बैठे मंगवा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, तो आप लोग इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। बुक से संबंधित कुछ डाउट्स हैं, परचेज करने में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आप लोग जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 2021 का इसमें पेपर लगाया गया है। पुराने पेपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने हैं, क्योंकि इसमें जो है क्वेश्चंस लगाने से आपको पता चलते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं और रिपीट भी हुआ करते हैं। साथ ही जो है प्रैक्टिस सेट के अलावा चक्षु पब्लिकेशन की गाइड भी आती है बीएड एंट्रेंस एग्जाम की। न्यू पैटर्न पर यह आधारित है पुस्तक। 2700 से ज़्यादा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 5 सॉल्व पेपर भी आपको देखने को मिलेंगे। तो परचेज कर लीजिए, बेहतरीन तैयारी आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि युआन किस देश की मुद्रा है। मुद्रा से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स है। भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनकी मुद्रा, वहाँ की संसद क्या है, वहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तो वहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो युआन किस देश की मुद्रा है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो युआन किस देश की मुद्रा है? चीन देश की है। ऑप्शन इसका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित की अनुशंसा आवश्यक है, यानी कि किसकी अनुशंसा आवश्यक है, ये आपको बताना है। लोकसभा अध्यक्ष की, या केंद्रीय वित्त मंत्री की, या लोकसभा का नेता, या राष्ट्रपति। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। दूसरा का राइट आंसर क्या होगा? तो लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक है। ऑप्शन इसका जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था। वो कौन सा उपन्यास है? रंगभूमि, या पद्म राग, या परीक्षा गुरु, या आनंद मठ। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे 28 का, यानी कि तीसरा का। तो वो है आनंद मठ। ऑप्शन इसका जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ये जो दोनों उपन्यास है, आनंद मठ हो गया और ये परीक्षा गुरु, ठीक है, ये बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। इनके रचयिता अक्सर पूछ लिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे परीक्षा गुरु है, तो परीक्षा गुरु उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं लाला श्री निवास दास। उसके बाद आनंद मठ, इसके लेखक हैं बांकिम चंद्र चटर्जी। दोनों के जो है लेखक के नाम आपको याद रखना है, ठीक है। द्वितीय संगम किस स्थान पर हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। द्वितीय संगम किस स्थान पर हुआ था? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो द्वितीय संगम किस स्थान पर हुआ था? कपातपुरम में। ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर बीएड की पल पल की अपडेट चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी बीएड की अपडेट है वो अपडेट जो है आपसे मिस ना हो। तो परमाणु ऊर्जा आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1948 में। कब हुई थी? 1948 में। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, अभिनव भारत नामक गुप्त समाज के संस्थापक कौन थे? अभिनव भारत नामक गुप्त समाज के संस्थापक कौन थे? सभी लोग 31 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसके जो लेखक थे, यानी कि संस्थापक थे, वीडी सावरकर थे। कौन थे? वीडी सावरकर। ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। किसने और कब दीपावली घोषणा की थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
किसने और कब दीपावली घोषणा की थी? तो कब की बात करें तो 1929, और किसने घोषणा की थी? तो लॉर्ड इरविन ने घोषणा की थी। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, और ये क्वेश्चंस मैं पहले भी करवा चुका हूँ टेस्ट की वीडियोस में, आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। देश का स्टॉक मार्केट किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। अगर बीएड से संबंधित कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, देश का स्टॉक मार्केट किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये नियंत्रित किया जाता है सेबी के द्वारा। ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। आपसे मैं क्वेश्चन ये पूछूंगा कि सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, सेबी की स्थापना कब हुई, सेबी का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो फटाफट इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपके जो है आपको अगर आरबीआई के बारे में नॉलेज है, जैसे आरबीआई की स्थापना कब हुई, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, ठीक है, आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन है, आरबीआई के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है, किस नंबर के हैं, तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर जो चीज़ें आप लोग लिख देते हैं तो वो जल्दी भूलता नहीं है, ठीक है। जितना आपको जो है आरबीआई सेबी के बारे में पता है उसको जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। लिखने से जो है चीज़ें भूलती नहीं हैं। तो जो मैं चीज़ें पूछा करूँ तो उसको आप लोग ज़रूर बताया करें। अगला प्रश्न है, किस समकालीन ग्रंथ ने शकों के नगर को स्वर्ग के रूप में वर्णित किया है? किस समकालीन ग्रंथ ने शकों के नगर को स्वर्ग के रूप में वर्णित किया है? 34 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। किस समकालीन ग्रंथ ने शकों के नगर को स्वर्ग के रूप में वर्णित किया है? तो वो है नागसेन की मिलिंद पन्हो। ऑप्शन जो है इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है ये आपको बताना है। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? इंसुलिन, विटामिन, प्रोटीन, वसा। तो मधुमेह रोग जो है ये इंसुलिन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? इंसुलिन बीमारी से एक क्वेश्चन जरूर आता है। ऑप्शन जो इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए कि कम समय में पकने वाली तथा दो प्रमुख फसलों के बीच उगाई जाने वाली फसल कौन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो वो है कंपोनियन क्रॉप। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंकोर वाट कहाँ पर है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। तो अंकोर वाट कहाँ पर है? कंबोडिया में है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोग टेस्ट को दे रहे हैं यानी कि क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने समय में लगाता है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने समय में लगाता है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने समय में लगाता है? 27 दिन लग जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जो है इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, रानीखेत मुर्गियों को होने वाला एक खतरनाक रोग है, इस रोग को रानीखेत क्यों कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और अगर आप लोग इस जो है टेस्ट को दिए होंगे पहले तो आपका कम से कम आज 20+ स्कोर इसमें जाना चाहिए। तो जिनका भी 20+ जाए तो स्कोर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देगा अपना नाम। तो यह सर्वप्रथम रानीखेत जिले में मुर्गियों में देखा गया था, इसीलिए जो है रानीखेत को जो है इसे रानीखेत रोग कहने लगे हैं, जो मुर्गियों में पाई जाता है ये रोग। ऑप्शन इसको जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, हड़प्पाई लिपि का सर्वाधिक पुराना नमूना 1853 में मिला। इस लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह एवं 250 से 400 तक अक्षर हैं। लिपि के सबसे बड़े लेख में लगभग 17 चिन्ह हैं। निम्न में से किन इतिहासकारों ने इस लिपि को पढ़ने का दावा किया? तो इस लिपि को पढ़ने का दावा किया था KN वर्मा ने और SR राव ने, यानी कि दोनों ने। ऑप्शन जो इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, बुल और बियर शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? सभी को पता होगा, ये जो है शेयर बाजार के लिए जो है प्रयोग होता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। घाटे की वित्त व्यवस्था का क्या अर्थ है? घाटे की वित्त व्यवस्था का क्या अर्थ है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो घाटे की वित्त व्यवस्था का जो अर्थ होता है कि आय की अपेक्षा व्यय का अधिक होना, यही घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थ होता है, आय की अपेक्षा व्यय का अधिक होना। ऑप्शन इसका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। करारोपण की नीति किसके अंतर्गत आती है? करारोपण की नीति किसके अंतर्गत आती है? राजकोषीय, औद्योगिक, मौद्रिक, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है आती है औद्योगिक नीति के अंतर्गत आती है करारोपण नीति। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत के किस सार्वजनिक उद्योग में सर्वाधिक निवेश किया गया है? तो सर्वाधिक किया गया है सूती कपड़ा उद्योग में, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पनामा नहर किन
से जोड़ती है या किसको जोड़ती है, ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट ज़रूर करिएगा। तो पनामा नहर निम्न में से किसको जोड़ती है? ये जोड़ती है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्न में से कौन सा स्थान राजस्थान का प्रवेश द्वार के उपनाम से जाना जाता है? भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार के उपनाम से जाना जाता है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, भारत में योजना के विचार के प्रवर्तक हैं, भारत में योजना के विचार के प्रवर्तक कौन हैं? एम विश्वेश्वरैया। ऑप्शन इसका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। समाजवादी ढांचा किससे संबंधित है? समाजवादी ढांचा किससे संबंधित है? ये संबंधित है मिश्रित अर्थव्यवस्था से। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस यौगिक का एक न्यूनतम तापमान होता है? निम्नलिखित में से किस यौगिक का एक न्यूनतम तापमान होता है? लकड़ी का होता है। ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बीसीजी का जो टीका लगाया जाता है वो तपेदिक रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है, ध्यान रखिएगा, तपेदिक। ऑप्शन जो इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चंस। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों का जो है जितना भी स्कोर इसमें से गया हो तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देगा। और भी क्लासेस अगर आपको देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट को एक बार विजिट कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन मिसाइल। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग जो है फ्री में वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास पे। कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास पे। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक यू।